सर, बोलिए बाबू। ईयर क्वेश्चन बताइएगा। जरूर बाबू। ठीक है। पहले इधर से आ जा। कौन सा थर्ड बोला है टर्म भाई? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब तुम्हारा, ओ यार, तो सीधा सीधा टी क्या था? थ्री ना। और टी होता क्या है भाई? आर प्लस वन बाई वॉट? थ्री। तो आर क्या हो गया मनोज जी? तो आर एग्जैक्टली कितना हो गया? टू। फॉर्मूला क्या देखा था? एन सी आर पी टू दी पावर एन माइनस आर क्यू का पावर आर। चल, एन हो गया ये 8। तो 8C2 4x/5। अबे आर इक्वल टू क्या लिखा? अभी गड़बड़ कर जाएगी। थर्ड टर्म। तो 8 - 2, क्यू की जगह 5/2x का पावर 2। 8C2 6 कटा 8 7 56, तो 2 गया 28। इंटू इधर रहा 4x/5 का पावर 6। और ये हो गया 25/4x²। ठीक। तो अब 4x को भी तोड़ लेते हैं। 28 × 4x। तो 4 का 6 ले ले। 2 3 4 5 6। 4096। एक्स का 6, सॉरी 4096 x 6 हो गया। 5 का टू द पावर 6 कितना? 3125 इंटू 25/वॉट? 4x²। अब कट करने वाला रूल क्लियर कर। 4 से काटा ये वाला 5 का पावर 6 बाबा। तो कौन बोला 3125? बहुत मारेंगे। अब ये सब तो तुम लोग को ठीक बोलना होगा भाई। इतना भरोसे के लायक तो तुम लोग है ना। इसमें भी कितना आया? 15,000। 15,625। ठीक है। चलो काट रहे थे। 4 को काटा 7। 25 काटा तो ये कितना आया? 15,625। 625 आया। ठीक है। ओके। ध्यान देना। एक्स का स्क्वायर इस 6 से क्या करेगा? माइनस कर देगा। ऊपर और नीचे पावर है तो जिधर ज्यादा होगा उधर क्या करना? माइनस। ऊपर और नीचे पावर हो तो जिधर ज्यादा है माइनस। चल, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 4096 28। 672 x⁴ डिवाइडेड बाई 625। इलुस्ट्रेशन 10। इलुस्ट्रेशन 10। हाँ, बैठा करो। बोलो सर, उम्र का दोस्त है। हम भी जानते हैं। चलो, पेज नंबर
ইলাস্ট্রেশন 10 का 99 ঠিক আছে এবার চলে এসো মিডিল টার্ম এক্সপেंशन मिडिल टर्म एक्सपेंशन में क्या देखा था ऑड और इवन ऑड में आर क्या था मिडिल टर्म एक्सपेंशन का हेडेक में क्या लेना था दादा ऑड पावर है या वॉट इवन में एक कैलकुलेट होगा ऑड में दो होगा तो लिखने का कहानी फिर क्लियर करिए एज पावर इज वॉट इवन पावर क्या है इवन है तो मिडिल टर्म को क्या बोलेगा n/2 प्लस मिडिल टर्म इक्वल टू n/2 प्लस 1 तो n हो गया 8/2 प्लस 1 दैट इज व्हाट फिफ्थ टर्म कौन सा हुआ और फिफ्थ टर्म का r कितना 4 ये भी तो देखा था ये तो फिफ्थ टर्म आया ना तो t कितना बाबा 5 t कितना r+1 तो r इक्वल टू तो r कितना लाएगा 4 लाएगा तो ले तो एनसी क्या था p क्यू एन कितना r कितना p कितना 8-1/x का पावर 4 8c4 का वैल्यू बोलो 70 x⁴ 1/x4 क्या होगा तो बचा कितना 70 बुझलेन तो इलस्ट्रेशन क्या रहा ये 11 बाइनोमियल एक आसान है ध्यान रखना बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये चलिए मिडिल टर्म देख लिए थे क्लियर है नया कुछ समझाने से पहले ईयर क्वेश्चन में आ जाओ 10 और 11 मिडिल टर्म स्पेसिफिक टर्म एग्जाम में ज्यादातर देखा है वही है कोएफिशिएंट में जाने से पहले एक बार बचा कुचा ईयर वाला बोलो खुशी कौन सा दिए थे रात को कल जाते जाते चलिए फटाफट क्या था देख लो ईयर में फाइंड द व्हाट फिफ्थ टर्म मतलब आर कितना 4 कितना आंसर लाए हो इसका है कौन तो आंसर ए सर ए नंबर ए चलिए बाकी लोग बना लो ना R4 पे 2 नंबर सवाल दिए थे 2 नंबर दिए थे कि हाँ नहीं दिए दिए थे थे दिए थे 2 का कितना आया था डी
बी, चलिए सॉल्व करोगे। सर डी नंबर। डी नंबर, हाँ डी, हाँ। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। पहला बात तो ध्यान रख, माइनस होगा बाबू, क्यों बीच में माइनस दिख रहा है ना, बीच में क्या माइनस। दिख रहा है। चलो सर दर्द है तो खत्म करो। कैसे आया वो, कैसे आया वो क्लियर करो। क्या है, एक्स क्यूब, क्या दिया, माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³ यही दिया ना। और इसका पावर दिया कितना, 1/3। ये पावर है ऊपर, मल्टीप्लाई मत सोच लेना, वो क्या रहेगा, पावर। जीएन 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, 2 नंबर। चलिए थोड़ा फॉर्मूला याद रहे, ये ब्रैकेट में किसका पावर है भाई, एक्स माइनस वाई का क्यूब है ना, क्या है। और इसका पावर कितना दिया हुआ था, पावर का पावर क्या बोले थे, मल्टीप्लाई पावर का पावर, तो कट गया ना, तो बचा क्या, एक्स माइनस वाई। समझ में आया, ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये जो पूरा कहानी था ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल क्यूब की तरह। चलिए नंबर 3, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बोले तो क्या हो गया, फोर्थ टर्म यानी R3। 3 में क्या हो जाएगा, R3। तो अब तुमको मिडिल टर्म वाला कहानी पे जाना होगा, तो बताइए नंबर 3 का मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स स्टोरी समझ में आ रहा है तो दादा, कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या बोले, एज पावर जो है क्या है, इवन ना, पावर क्या है, पावर इवन होने से मिडिल टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, n/2 प्लस n कितना, 6/2 प्लस 1। तो क्या रहा ये, 4 रहा ना, फोर्थ टर्म कौन सा हुआ, तो फोर्थ टर्म यानी t जो हुआ वो क्या हुआ 4, बट t क्या है, r+1 क्या है, तो r क्या हो गया, R3 निकालना है, तो क्या निकालना है, फॉर्मूला वही था ना, NCR P n-r q r, यही था, क्लियर। अब ऐसे तुम्हारा वो जो दिया था वो क्या था, x−2x⁶, ऐसे वो दिया क्या है, x−2 इसी का पावर पूछा ना वो, इसी का अपने को निकालना भाई। ओके चल, 6c3, x में 6−3 -2/6, सॉरी x 3, 63 कितना बाबा, 20, x⁻, माइनस साइन कौन सा, -8/x³, x³ क्या हुआ, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8 = 120, 8 × 8
तो बचा कितना? -160। क्या बचा? क्लियर है? चलो, तो थोड़ा प्रैक्टिस खुद से करोगे। 4 नंबर, 4 नंबर में बताए थे कि ये इवन पावर है। 4 नंबर में क्या बात हुई थी? इवन पावर है। कोई शक? ठीक है, तो लिखना था 4 नंबर के लिए। बोलो, क्या है तुम्हारा? x+1/x⁴ x+1/x⁴ यही था। तो इस केस में बोल सकता है पावर क्या है? एज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? मल्टीप्लाइड बाई 2, देयरफॉर इवन पावर। देयरफॉर क्या हो जाएगा? इवन पावर 5 हो 6 हो, वो तो मल्टीप्लाई होने से 2 बराबर कर देगा ना। तो फिर इस केस में मिडिल टर्म क्या? इस केस में मिडिल टर्म क्या? n बाई क्या था? 2+1। लेकिन n की जगह कौन बैठेगा? 2n बैठेगा। 2n बाई वॉट? 2+1। तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? n+1 f टर्म हुआ ना। ठीक है, फिर क्या बताए थे थोड़ी देर पहले? t क्या रहा? n+t क्या होता है? r=what? तो r क्या रह जाएगा? n+1 - 1, देयरफॉर r=n ना। तो मुझे निकालना क्या है? r की जगह कौन बैठ जाएगा? n बैठ जाएगा। तो ध्यान रहे, इधर क्या है फॉर्मूला? NCR P n-r QR। NCR n की जगह पे 2n। कोई शक? r की जगह पे n इंटू p की जगह पे x का पावर 2n-n। r की जगह तो नहीं बैठना है। और q की जगह पे r की जगह कौन? n बैठेगा। ये तो क्लियर? तो ऑप्शन किस अंदाज में दिया है? 2n का फैक्टोरियल पे ही दिया है, तो पूरा तोड़ लेते हैं। 2n फैक्टोरियल, फिर क्या? n फैक्टोरियल, फिर क्या? 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू x⁴ 2n से एक n चला गया तो x⁴ व्हाट? n। और क्यूब, अच्छा क्यूब को तो तोड़ना था ना। क्यू की जगह पे कौन बैठना था भाई? 1/x बैठना था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x⁴n। क्लियर है? तो ये कट जाएगा। इधर आ, 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और इससे भी माइनस हुआ तो क्या हुआ? n फैक्टोरियल। ऑप्शन कौन सा सही? नहीं। हम्म 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 हम्म। कहाँ गड़बड़?
वो 2 ठो n रहा ऑप्शन में तो। 1 का तो कोई रिलेवेंस ही नहीं रहा ना, नीचे तो 2 ठो n रहेगा भाई। नीचे क्या है? और तो कोई गलती नहीं किया हम, नहीं किया। नीचे 2 ठो रहेगा n। ए और बी किसी एक में एक को बैठा ले, तीनों ही सेम है। अब वेट 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 वेट, कितना, कौन सा ईयर का है भाई? 2000 दाड़ा, 2020। इधर इधर। अच्छा, ये एक एन क्यूब है और एक क्या है, तो सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ये एन क्यूब है यहाँ पे, और ये क्या है, एन स्क्वायर है। तो एन स्क्वायर होने पे कौन सा सही हो जाएगा दादा? ठीक है ना, क्योंकि एन इंटू एन क्या हो जाएगा ये, तो क्या बोल सकता है, 2n फैक्टोरियल एन का स्क्वायर। ताले ठीक ठाक चे कोणता? थीटा। चलिए, और क्या बोले थे? फोर्थ टर्म नंबर 8 निकाल लेगा। अब घर पे करना है, यही सब नहीं करना है, बहुत महान आत्मा लोग हैं, मतलब सब सीखा है यहीं पे बैठ के करेगा आजकल का ना, तो सर घर पे क्या करेगा? सर कुछ इसको अलग किए होगा थे, तब। नहीं आ रहा था। कल खुशी बोल। इसको किए पर नहीं आ रहा है वैसे। ये वाला हाँ। बहुत महान आत्मा लोग हैं, आलादाब का साहब। चलिए, कुछ अलग है फिर भी देख लो। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, उधर से, इधर से नहीं। आंख बंद करके खाली पढ़ता तुम लोग, बोला एंड बोल के क्या मतलब है। चलिए, 8 नंबर, कौन सा नंबर? 8। तो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2/x टू द पावर 5। 5 होने का मतलब क्या हुआ? 6 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड व्हाट? तो ध्यान देना, इधर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो भाई तू तो इधर से फोर्थ बोला ना, तो इधर से फोर्थ बोलेगा तो क्या हो जाएगा ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड व्हाट, फोर्थ, फिफ्थ एंड व्हाट? तो ये हुआ क्या, इधर से, और ये क्या था, इधर से। तो इधर से फोर्थ क्या होता है, तो तुम तो इधर से ही चलता भाई, तुम क्या करता है, इधर से चलता है, तो क्या करेगा, टी कितना चला, थर्ड टर्म, टी क्या हो गया, थर्ड टर्म फ्रॉम कहां से, फ्रंट, थर्ड टर्म फ्रॉम, अपने को फ्रंट से ही तो चलना है ना, और फोर्थ टर्म फ्रॉम क्या, इसके बाद बना लेगा, समझा? तो अब क्या चलेगा, r+1/, r=, तो r=, तो r का 2 का वैल्यू पे निकाल लेना।
समझ में आया? आर का 2 पे निकाल लेना। कहां से किए थे? कुछ ही सामने से वही गलती किए थे। हाँ वही सामने से किए थे इसीलिए। वही फोर्थ है, उधर से देख लेना एंड। इसमें वो एंड बोला है ना, ये इलस्ट्रेशन में भी तो ऐसा ही सम्स है, वहां पे क्यों नहीं किए? एंड बोला था क्या? शायद। देख ले, यदि एंड बोला होगा और नहीं फॉलो किए तो गलत किए। कुछ नहीं बोलते हैं तो शुरू से ही होगा। हाँ जब बोला है एंड। कौन सा सवाल में? 10 नंबर। अब गलती किया हम। তাহলে আমরা ভুল করেছি ভাই, এটা আমরা ভুল করেছি। এটা কি বলেছে? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। क्या बोला वो? अब हम लोग पढ़ा नहीं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस था। तो भाई एक चीज जान लो, इसको ठीक कर लेना होगा। अब तुम लोग बाद में ठीक कर लेना, हम इसको कट कर ले रहे हैं। हम इसको क्या कर ले रहा है? कट कर ले रहा है। तो मामला पूरा का पूरा बदल जाएगा। अब वो, अब हम, तुम लोग भी समझा नहीं, थर्ड टर्म्स बोला ना दादा? क्या बोला? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो उधर से कितना हो जाएगा? छठा। इधर से कितना होगा? 8 में 9 होता है ना? अबे यार, समझने के बाद तुम लोग करता है ना। थर्ड फ्रॉम द वॉट? कितना है ये? 8 में कितना होगा? 9 टर्म होगा ना? 8 में कितना होगा? तो थर्ड फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा? 7th टर्म। क्या हो जाएगा? और 7 टर्म होने से मामला क्या हो जाएगा? समझ में आया? कि बोली? थोड़ा ठीक ठाक जाइयो। पहले ये देख यार, 5 बजे 6 बजे। चलिए राइट। समझ में आया? इसके बाद का बना लेना। चल बता ईयर में। अब बता ईयर में कौन सा? 6 नंबर কোনটা? 4 मार्क्स से 2 मार्क्स से 6 গেছি এখন। ए भाई, छोटा सा हिस्सा देख क्या बोला। फॉर द बाइनोमियल एक्सपेंशन a plus x to the power n, नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स बिकम्स 2। नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स 2 कब होगा? जब पावर ऑड होता है। जब पावर क्या होता है? ऑड। तो क्या लिखेगा? n इज व्हाट? ऑड। समझ में आया? n इज ऑड। समझे? क्या सीखा आज? सर लास्ट बोल। ये 2 नंबर देखिए एक बार, 4 मार्क्स वाला। 4 मार्क्स वाला 2 नंबर जरूर देख हाँ। रहे हैं। चल, 21st एंड व्हाट इज एन एक्सपेंशन बी व्हाट? इक्वल। यदि दोनों इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? एक्स। ये कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 21st टर्म लिखेगा, फिर 22nd टर्म लिखेगा, दोनों का इक्वेशन बनाएगा। तो अनुराग भाई फिर बात कर रहा है। 44 का मतलब 21st टर्म कितना हो गया? 20। तो 20 होगा तो क्या हुआ? NC20। NC20 के बाद क्या? 120।
44 और 24, 44 से 20 गया कितना? x का इक्वल टू कितना? 20 इक्वल टू NC 21 इंटू 1 टू द पावर 23 इंटू वॉट x टू द पावर। सॉल्व करके x का वैल्यू क्या करेगा? बोला है ना कि 21 और 22 टर्म्स दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। तो सॉल्व करके उसका वैल्यू क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। अब NC 20 यानी कितना रहा ये? 44 44। x का पावर क्या रहा? 20। इधर क्या रहा? 21। तो ध्यान देना एक बार, 44 21 तो निकल जाएगा। इधर यदि ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? -20 होगा। अबे ये ना ना ना, देखो तो उसके साथ है, डिवाइड होगा। किधर होगा? डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा x का पावर तो फ्री हो जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा? तो जो वैल्यू बचेगा वो किसका बचेगा? चलिए खुद से ट्राई करिएगा। है उतना बड़ा कोशिश करना। अच्छा ठीक है, वो बाद में वैल्यू की बात करेंगे, बट रिलेशन बनेगा वही। वो तो समझ में आया ना? एक काम करो, घर जाओ, बहुत बड़ा। और कौन कौन सा खुशी है बोल? एक तेरा ये ये दो 3 नंबर, नंबर। एक 2 नंबर, उसके दो बाद नहीं बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, ये भी नॉर्मल करेंगे ना? ये 3 नंबर तो अभी होमवर्क नहीं दिया बाबा। पता वो नहीं, तो मेरे आज, को हम थोड़ी ना देखे थे। नहीं वो आज बताने वाले हैं। वो तब x का पावर 0 होगा। x का पावर क्या करना है? वो अब 0। लास्ट टॉपिक छोटा सा वही बचा है। अच्छा, और 4 देखिए, 4 4 4 4। इसी का 4। if the term of number of terms in is equal to 11, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये 1 + x टू द पावर n इक्वल्स टू वेट 11। वेट 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 वेट, ये यदि 11 है तो इसका मतलब ये 10 होगा। ओ ऐसे था। क्या बोला है? इस इक्वेशन में यदि 11 टर्म्स है तो तेरे को भी मालूम है 11 टर्म्स कब होता है? 7 होने 60 होता है ना? हाँ हाँ, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ टर्म निकाल दो, R4। हाँ, ठीक है। 10। हाँ, और रुकिए, और नहीं, और नहीं है। चल बाकी चैप्टर सब पढ़ो अब। एक चैप्टर को पढ़ के तो होने से रहा, टाइम थोड़ा सा कम।